प्रियो, उन दिनों में जब इज़राइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवी पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। इसलिए वे वहां खाते पीते टिके रहा। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहे और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया। इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपने रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यही आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना ना चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गधे और अपनी रखेल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम भी कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में, जहाँ कोई इजरायली नहीं रहता, ना उतरेंगे, गीबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवकों से कहा, आ, हम उधर के स्थान में से किसी के पास जाएं। हम गीबा या रामा में रात बिताते हैं। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गीबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया। इसलिए वे गीबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में ना टिकाया था। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटा कर सांझ को चला आया। वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था और गीबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं तेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में ना बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है, उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्खता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखेल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पद पानी लो तो लो और उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या, भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पाँव फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर, जिसमें उसका पति था, गिर गई
और उजाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठा और घर का द्वार खोला और अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चलें। जब कोई उत्तर ना मिला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोच कर सम्मति करो और बताओ। तब दान से लेकर बेरशेबा तक के सब इज़राइली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एकमत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठा हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इज़राइली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। और इज़राइली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन के गीबा में टिकने को गया था। तब गीबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इज़राइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इज़राइल में महापाप और मूर्खता का काम किया है। सुनो, हे इज़राइलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन होकर उठकर कहने लगे, ना तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और ना कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गीवा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम सब इज़राइली गोत्रों में से 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गीबा में पहुंचकर उसको उस मूर्खता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इज़राइल में की है। तब सब इज़राइली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। और इज़राइली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गीबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इज़राइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इज़राइलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गीबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इज़राइलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गीबावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी और नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बड़े-हत्ते चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इज़राइली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। सब इज़राइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इज़राइलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इज़राइलियों ने सवेरे को उठकर गीबा के सामने डेरे डाले और इज़राइली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इज़राइली पुरुषों ने उससे लड़ने को गीबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गीबा से निकल उसी दिन 22,000 इज़राइली पुरुषों को मारकर मिट्टी में मिला दिया। तो भी इज़राइली पुरुषों ने हियाव बांध करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाती बांधी थी फिर पाती बांधी। और इज़राइली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इज़राइली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गीबा से निकलकर फिर 18,000 इज़राइली पुरुषों को मारकर, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इज़राइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। और इज़राइलियों ने यहोवा से सलाह ली। उन्होंने पूछा, क्या हम एक बार और अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा।
तब इजरायलियों ने गीबा के चारों ओर लोगों को घात में बिठाया। तीसरे दिन इजरायलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गीबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क एक बेतेल को और दूसरी गीबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इजरायली मर गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इजरायलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल तमार में पांति बांधी, और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। तब सब इजरायलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गीबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इजराइल से हरवा दिया, और उस दिन इजरायलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नाश किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके, जिन्हें उन्होंने गीवा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गीवा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाए। इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इजरायलियों को मार डालने लगे और 30 एक पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इजरायली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे, उनको इजरायली रास्ते में नाश करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनोहा में वरन गीवा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में के रिमोन नामक चट्टान की ओर तो भाग गए, परंतु इजरायलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुन कर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए, वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 की ओर भागे और रिमोन नामक चट्टान में पहुंच गए, और 4 महीने वहीं रहे। तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला, सबको तलवार से नाश कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले, उन सभी को आग लगाकर फूंक दिया।